2025 चल रहा है, तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से या सोशल मीडिया पर कहीं पे किसी रील में या किसी ना किसी तरफ आपने ये मैट्रिक्स का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, या आपने ये लाइन सुनी होगी कि एस्केप द मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आज हम बड़ी डिटेल में और सादा अल्फाज में बात करेंगे कि ये असल में चीज़ क्या है और इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे हम सब आम लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो असल में ये जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो भाई हैं हम सबको ये मैट्रिक्स, उनका नाम है एंड्रयू टेट। ठीक है, ये कोई कुछ साल पहले ही एकदम से सीन पे आए थे और इन्होंने अपने लॉन्च होने के बाद ये मैट्रिक्स वाली जो कहानी है वो हम सबको बताई थी। और उनके कहानी के सच्चे होने का ये सबूत है कि वो कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी तरफ अपना अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक की तरफ से ही उनके असल अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि जो उन्होंने ये मैट्रिक्स वाली बात की है वो तो बात सच है। तो चलें देखते हैं कि ये असल में मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स जो है वो एक आइडिया का नाम है जिसमें ये होता है कि एक ख़ास तरीके से हम सब लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाता है और एक डायरेक्शन दी जाती है, किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है और मैं किस तरह से चीज़ों को सोचता हूँ, और हम सारे लोग किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक तरीके से कंट्रोल की जा रही हैं। ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि एक ख़ास तरीके से हम सब की सोच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से जो है वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं हम सब की सोच को कंट्रोल करने के लिए, उसमें सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो है सोशल मीडिया। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सभी सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एल्गोरिदम्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये जहाँ चाहे हमारी सोच को मोड़ते हैं, जिस तरफ चाहे हमें कंट्रोल करते हैं। जो आइडिया हमारे दिमागों में डालना हो वो सोशल मीडिया के ज़रिए से डाला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये हमारा दूसरा जो मीडिया है, ये जो टीवी वाला मीडिया। ठीक है, जिसमें ये न्यूज़ चैनल और ये सारे गवर्नमेंट्स अक्सर इन मीन्स को यूज़ करती है हमारी सोचों को कंट्रोल करने के लिए, या एक ख़ास जो है वो पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हमारी सोचों को कंट्रोल, मैं आगे जाके एग्जांपल्स दूंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसी तरह जो है एक मुल्क का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया जा सकता है, उसका सिलेबस इस तरह से बनाया जा सकता है जो एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी को या एक ख़ास किस्म की सोच को प्रमोट करे। ठीक है, और हमारे सारे स्टूडेंट्स के और जितने भी एक मुल्क के रहने वाले लोग हैं जो जो सिलेबस को पढ़ते हैं, उन सब की सोच में एक ख़ास किस्म की बात बिठाई जा सके। ठीक है, तो इस तरह की जो सारे टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं लोगों की सोच को कंट्रोल करने के लिए। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप अगर पाकिस्तान से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या आप इमरान खान से कभी पर्सनली मिले हैं, क्या आपकी कभी उससे बात हुई है, या आप जानते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। आप क्यों उसे सपोर्ट करते हैं? आपके दिमाग में जो जो रीज़न्स हैं उसे सपोर्ट करने के लिए, वो रीज़न्स आपके दिमाग में कहाँ से आए हैं? ज़ाहिर है यही सोशल मीडिया और यही इसी तरह की वीडियो स्पेशल एक स्पेसिफिक किस्म की वीडियोस देख देख के आपके दिमाग में एक थॉट बना है कि यार ये बंदा ठीक है और वो बाकी गलत। या अगर आप इवन नवाज शरीफ के सपोर्ट करने वाले हैं, जरदारी के, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में हैं वो आपके दिमाग में वो थॉट्स कहाँ से आए हैं? 80% ऑफ द पोर्शन जो है वो यही सोशल मीडिया वीडियोज़ और इधर उधर से देख देख के आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना है उस पॉलिटिकल पार्टी या उस एक ख़ास इंसान के बारे में कि मुझे इसे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, लड़कियां अक्सर इस चीज़ का शिकार बनती हैं कि वो ट्विटर पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे कोई भी इस तरह का ऐड देखेंगी जहाँ पे एक सेलिब्रिटी, कोई बड़ा टिकटॉकर या कोई भी इस तरह का बंदा एक ख़ास किस्म का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होता है और वो कहता है जी सिर्फ ये मेरे पास इतने 5-10 पीस रह गए हैं तो आप फटाफट से इसको ख़रीद लें, नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियाँ खुसूसन वो इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेती हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, जिनकी उन्हें इवन कभी कोई ज़रूरत भी नहीं पेश आई, और वो चीज़ ऐसे ही आके घर में पड़ी रहती है। इस टेक्निक को यूज़ करके, इसका नाम इस टेक्निक का होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इसे कहते हैं, जिसे यूज़ करके इन्फ्लुएंसर्स और ये टिकटॉक के जो स्टार्स हैं और ये सारे
आपसे चीज़ें बाय करवाते हैं। ठीक है, हालांकि आपकी वो चीज़ ज़रूरत भी नहीं थी, आपने कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन आप अनकॉन्शियसली उस चीज़ को बाय करते हैं और आपको इस चीज़ की खबर भी नहीं होती। इसी तरह से अगर हम आज से मतलब कुछ साल पहले 20-25 साल पीछे चले जाएं तो लोगों के सक्सेस का क्राइटेरिया कुछ और था, पैसा नहीं था। ठीक है, अगर आप अपने बड़ों को देखें या बुज़ुर्गों को देखें तो उनकी लाइफ जिस तरह से गुजरी है वो मतलब हर उस तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे जिसमें पैसा मिलता है। ठीक है, आज की अगर हम जनरेशन को देखें मेरे समेत, हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में हैं। कभी एक तरीका हम चूज़ करते हैं, कभी कोई ऑनलाइन काम देखते हैं, कभी कौन सा तरीका देखते हैं कि दूसरे से ज़्यादा मेरे पास पैसा होना चाहिए, उसके पास पैसा आ गया मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये रेस हमारे दिमागों में एकदम से इन पिछले 10 सालों के अंदर कैसे आ गई है, जो कि पहले किसी के भी अंदर नहीं थी। ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि पहले बिस्किट्स बनाती थी। ठीक है, पहले वो अच्छे बिस्किट्स बनाती थी, अब वो अच्छे बिस्किट्स नहीं बना रही, तो इसमें बिस्किट का तो कोई कसूर नहीं होना चाहिए, इसमें कसूर फैक्ट्री का है। तो ये फैक्ट्री कौन सी है? ये फैक्ट्री यही सोशल मीडिया की फैक्ट्री है, जिसको यूज़ करके हमारे सोचों को कंट्रोल किया जाता है। और जो भी एक्शंस हम लेते हैं हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम या जितना भी कंटेंट हम सोशल मीडिया पे या इधर उधर देखते हैं, हर एक चीज़ हमारे दिमाग पे एक फुटप्रिंट छोड़ती है। ठीक है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, जो भी चीज़ आप देखेंगे वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी। ये चीज़ बिल्कुल हिफ्स कर लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। ठीक है, डोंट डू इट। चाहे आप किसी को देख के उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हों कि ओ जी ये किस तरह के लोग हैं, देखो हा हा हा, लेकिन अगर आप उसे बार बार देख रहे हैं तो आपकी वो चीज़ पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी। इसी साइकोलॉजी के फैक्ट का फ़ायदा उठाते हुए हम सब की सोच को कंट्रोल किया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैट्रिक्स की तो समझ आ गई होगी कि कैसे हम सब की सोचों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम किया क्यों जाता है, हमें क्यों कंट्रोल किया जाता है? ये पर्पज़, इसके पीछे वैसे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन एक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो मेरे दिमाग में आती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो ये है कि हम सबको कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं उनके जो बिगर पर्पसेस हैं, जो उनके बड़े मकासद हैं, उनके बीच में कोई बंदा टांग ना अड़ा सके। ठीक है, अब ये मैंने क्या बात कर दी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल से या 1.5 साल गुजर चुका है तकरीबन, ये फ़लस्तीन वाला इशू बड़ा ट्रेंडिंग पे था। हर बंदा फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहा था, जी ओ जी बड़ा जुल्म हो गया ये वो। लेकिन अभी 1 साल गुजरा है, कहाँ है? हम सब ने उसके बारे में बात भी करना छोड़ दी और सारे वापस अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, किसी को याद भी नहीं है। ठीक है, कैसे वापस उन्होंने इसी तरह सोशल मीडिया और इन सारी पावर्स को यूज़ करके आपके दिमाग की वही उसी तरह से वायरिंग की हुई है। तो हर बंदा बस अपनी अपनी लाइफ में उन्होंने उलझाया हुआ है ताकि कोई बंदा वहाँ पे जो है उनके उस मकसद के बीच में टांग अड़ाने के लिए तैयार नहीं है। अब यही फ़र्ज़ करें, अगर यही फ़लस्तीन वाला इशू आज से तकरीबन 700-800 साल पहले या 1000 साल पहले हुआ होता किसी अच्छे मुस्लिम वर्ल्ड के दौर में, तो क्या हुआ होता अब तक? और आज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, कोई एक्शन किसी भी तरह का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम में से हर एक को उन्होंने एक स्पेसिफिक सोच के अंदर उलझा दिया है ताकि जो भी उनके मकासद हैं, मुझे सारे नहीं पता, उनके बीच में कोई ना आ सके और हम सारे पैसे की रेस में पड़े रहें, एक दूसरे की टांग खींचने के रेस में पड़े रहें और इसी तरह की उलझनों में पड़े रहें। मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, मुझे वो ख़रीदनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, और बस इसी के अंदर एक बंदे की सारी लाइफ गुजर जाए। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स की कहानी। और जो एंड्रयू भाई हमारे आए थे, जिनकी मैंने शुरू में बात की थी कि उन्होंने ये हमें जो है वो ज्ञान दिया था मैट्रिक्स वाला, तो उन्होंने ये लाइन ईजाद की थी कि एस्केप द मैट्रिक्स। ठीक है, वो आपकी सोचों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको गरीब रखने की कोशिश करते हैं, तो आपने इस सोच में से बाहर आना है और आपने मेहनत करनी है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे वो आपको गरीब रखते हैं। ठीक है, और आपको मेहनत से रोकते हैं और ये सारा काम करते हैं। होपफुली आपको मैट्रिक्स की कहानी समझ आ गई होगी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप मैट्रिक्स को किस तरह से मतलब देखते हैं और कौन सी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में आपको लगता है कि कंट्रोल की गई है, ताकि हम इस पर और ज़्यादा डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में भी बात कर सकें। थैंक यू सो मच।